नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से बाल खबरनामा में आपका स्वागत है। आज 7 मई 2022 है और दिन शनिवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूपी के ललितपुर जिले में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दरोगा गिरफ्तार। दिल्ली में नगर निगम के स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। केरल में उप तहसीलदार को पॉक्सो एक्ट में 7 साल का कठोर कारावास। राजस्थान के नागौर जिले में बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए। अफगानिस्तान में गरीबी के चलते बच्चियों का हो रहा है बाल विवाह। भारत ने फिजी में बच्चों के लिए बनाया अस्पताल। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने यूक्रेन में शरणार्थी शिविर का किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूपी के ललितपुर जिले के पाली पुलिस थाने में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दरोगा गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही थाने के सभी 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल पीड़िता को उसके ही गांव के 4 लड़के बहला फुसला कर ले गए थे और सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी पीड़िता को पाली छोड़ गए थे। पीड़िता अपनी मौसी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, जहां दरोगा ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में पूर्वी नगर निगम के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहाँ एक अजनबी शख्स क्लास में घुस गया और बच्चियों के कपड़े उतरवा दिए। इस बारे में जब बच्चियों ने क्लास टीचर और प्रिंसिपल को जानकारी दी तो उन्होंने छात्राओं को चुप रहने के लिए कहा। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पूर्वी नगर निगम के आयुक्त व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केरल में एक उप तहसीलदार को पॉक्सो एक्ट में 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तहसीलदार पर अपनी ही 10 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने का आरोप है। समाज से बाल विवाह जैसी कुरीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के नागौर जिले में बाल विवाह करवाने के मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया। साथ ही दोनों नाबालिग लड़के लड़की के पिता को गिरफ्तार किया। दिल्ली में एक महिला ने पति पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका पति मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर बेटी से गंदी हरकत करता था। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में घर की छत पर पानी की टंकी में 8 माह के मासूम का शव मिला। पुलिस ने ये मामला रंजिश का बताया है। कुछ दिन पहले मासूम के बड़े भाई को भी अगवा करने का प्रयास किया गया था। मुंबई में बीमार पिता की जान बचाने के लिए 16 साल की नाबालिग ने अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। लीवर से जुड़ी सिरकोसिस बीमारी के चलते उसके पिता बिस्तर पर है। डॉक्टर्स ने लीवर ट्रांसप्लांट का सुझाव दिया है। नियमानुसार नाबालिग अंगदान नहीं कर सकते। इस बारे में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद से बच्चों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, खासतौर से बच्चियों का जीवन। पहले उनकी शिक्षा को लेकर तमाम पाबंदियां लगाई गई और अब बाल विवाह की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। यूनिसेफ के अनुसार युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में गरीबी के चलते दहेज के बदले में भविष्य की शादी के लिए 20 दिन तक की बेटियों की पेशकश की जा रही है।
भारत ने अन्य देशों के सहयोग से फिजी में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए एक अस्पताल की स्थापना की है। फिजी में श्री सत्य साई संजीवन हृदय अस्पताल के बनने से पीड़ित बच्चों को अब मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी और उनकी सर्जरी संभव हो पाएगी। साथ ही उन परिवारों की परेशानी भी दूर होगी जो अपने बच्चों को दूसरे देश ले जाकर इलाज करने का खर्चा नहीं उठा पाते थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जल्द खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर तबाही का मंजर है। लाखों लोग शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर है। इस बीच हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जोली इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ी है। जोली ने संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत के रूप में यूक्रेन के लवीव शहर का दौरा किया। उन्होंने शरणार्थी कैंपों में युद्ध से प्रभावित बच्चों के साथ वक्त बिताया और उनका हौसला बढ़ाया। बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश दिखाई दिए। बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय शनिवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम पंकज चौधरी, रोहित श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, मनीष राज की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।